कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ाई नहीं पर्दे पर। इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में दूसरे चरण के वोट पड़ चुके हैं और इसके बाद सवाल जवाब का दौर चल पड़ा है। जी हां, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी से एक्स पर ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है, नरेंद्र मोदी को संविधान से नफरत क्यों है, नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि मोदी जी देश के युवाओं को कब तक रोजगार देंगे। दरअसल तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है और अब इसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। जी हां, तेजस्वी ने कहा कि एनडीए की 400 पार वाली फिल्म पूरी तरह से अब फ्लॉप हो चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि पहले के बाद दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी के लोग भारी डिप्रेशन में चले गए। देश का युवा, बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सब लोग, हर जाति और वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि मोदी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, महंगाई पर काबू पाना मुश्किल है। लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि मोदी जी यह बताएं कि मुद्दे की बात कब करेंगे, रोजगार देने की बात कब करेंगे। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है, मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी ख़त्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बिहार आए, कल 2 सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही गए, भूल के हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ाई नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर जो है आप लोग काट करके मुसलमानों को दे देंगे, एससी के साथ भी वही होगा। क्या चीज? मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण। मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गए ना, जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेंगे।
और कुछ भी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब राजद पूरी तरह से भाजपा और एनडीए पर हमलावर है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी से सवाल पूछा है और अब तेजस्वी यादव ने यह सारी बातें कहते हुए नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भाजपा 2 चरणों के चुनाव के बाद डिप्रेशन में चली गई है? आप अपने कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताएं। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।